इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पानीपत में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से जुड़े पकड़े गए हैं संदिग्ध के तार। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। हाई प्रोफाइल हो जाता है ये मामला। तस्वीरों को ब्लर कर दिया गया है पहचान छुपाने के लिए, लेकिन तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं संदिग्ध के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से संदिग्ध के तार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार कार्रवाई भारत सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन अब बड़ी बात यह सामने आई है कि सीमा के अंदर ही दुश्मन देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल भावना, इस तरीके से जो है पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं पूरा आईबी के नॉलेज में भी है। और जिस तरीके से देखा गया कि नोमान को जो है सीआईए की कई टीमों ने पकड़ भी रखा है, उससे जानकारी भी ली जा रही है। और जिस तरीके के उसके संबंध बताए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो था, पाकिस्तान में भी बात करता था। वहीं हमने उनके जो पानीपत के अंदर उनके जो मोसी जी हैं उनके साथ जो है उनसे भी बात की हरियाणा न्यूज में, उनसे जानकारी ली किस तरीके से। तो उन्होंने काफी कुछ हमें बताया कि किस तरीके से वो आता था और आते हुए जो है फिर वो दिल्ली गया है। दिल्ली से उसको आईबी ने ही बस में गिरफ्तार किया। हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश की क्या कोई पाकिस्तान में भी रिश्तेदारी है, तो परिजनों ने जो उसके नेता जी थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ पाकिस्तान में भी रिश्तेदारी है। तो वही जो है पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी जो टीमें हैं, आईबी हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, तमाम जो टीमें लगी हुई रही हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जासूसी कर रहा था, कहाँ कहाँ इसके तार थे, कब कब इसने फोन किया और क्या इसका ट्रेनिंग प्रोफाइल भी है भावना के ये पाकिस्तान कितनी बार गया और क्या क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत के अंदर जो है ये जैसे गार्ड का काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहते हैं, तो वहां से भी वो चेंज कर लेता था, 3 महीने इधर 3 महीने उधर। तो काफी जगह जो है ये रहा है। इसको लेकर जो है इसके जो मोता जी हैं तो जो परिवार के साथ काफी 40-45 साल से पानीपत में रह रहे हैं, हमने उनसे जानना चाहा था कि ये आपके पास कुछ आता था तो कुछ बताता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इसकी जांच हो रही है हम तो यही कहेंगे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन बातें जो है वो काफी कुछ निकलना बाकी है। कौन कौन इसके साथ था, कहाँ कहाँ इसने फोन किए, क्योंकि देखिए यूपी के कैराना से भी इसका संबंध रहा है, कैराना में ही रहता था। और यहाँ पर जिस तरीके से पानीपत में रिश्तेदार थे उनको भी जो है जांच के लिए बुलाया गया, जांच के लिए उठाया गया। और तमाम टीमें जो है या पानीपत कहें या जिस तरीके से करनाल के एसपी ने चार्ज ले रखा है वो भी जांच में जुटे हैं। और तमाम टीमें जो है इस पर लगी हुई है, इससे गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि कहाँ का इसके सुराग थे, कहाँ का इसने पाकिस्तान में फोन किया। तो बड़ा ही मैटर है। और ये भी सुनने में आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जासूसी भी करता था। जी जितेंद्र, देखिए संदेहजनक हो जाता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कुछ ही महीनों में नौकरियां बदलने का ये संदिग्ध व्यक्ति काम करता था। देखिए जितेंद्र, अब पूछताछ का दौर तेज हो गया होगा, न केवल परिजनों से बल्कि आसपास भी जो लोग रहते हैं उनसे भी जो जानकारी मिलेगी वो भी अहम साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ तमाम टीमें, मैं कहूँगा हरियाणा के जो करनाल के एसपी हैं वो हुए और दिल्ली की बहुत सी टीमें हैं वो जांच कर रही है, वो खबर रही है। उसके साथ साथ परिवार की हिस्ट्री क्या है, कितनी बार जो है परिजन जो है वहां पे गए हैं, कौन कौन इसके रिश्तेदार है, किन किन से इसका अटैचमेंट था। जिस तरीके से हमने उनके देखा कि इसके मोता जी और मोसी यहाँ रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो हमने भी जानने की कोशिश की। काफी देर बाद उन्होंने बताया, लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सुई जो है उसी तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है नोमान ने जो है लगातार जो यहाँ की जो है सूचनाएं जो है वो पाकिस्तान में साझा की है। और किसके की है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि इसने बहुत बड़ा एक रोल जो है अदा किया है। सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत ये लगातार 2 से 3 महीने में अपना काम भी बदलता रहता था, इधर उधर भी जाता था, रेकी भी करता था, प्रोफेशन अपने फोन भी इसने चेंज किया। तो वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता होते हुए भी हम इंटेलिजेंस की कदर करते हुए हमको नहीं कुछ थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन इतना जरूर हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है आईबी के लिए, पानीपत पुलिस के लिए, जिन्होंने इसको पकड़ा है, क्योंकि ये जो है काफी समय से इस तरीके के कार्यों के लिए सक्रिय था। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए जिस तरह से आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हुए थे, क्या अब जांच का स्तर वहां तक भी पहुंच सकता है? वहां पर भी क्षेत्रीय पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से संपर्क किया जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूपी के जो है कैराना क्षेत्र जो है जो शामली में पड़ता है, वहाँ के एसएसपी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, आईबी की टीम जो है वो दिल्ली की टीम, क्योंकि देखिए इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया था, बस में गिरफ्तार किया था, इसकी जांच की गई, 2-3 बार जो है इसको लाया गया। आज जो है उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और रिमांड की दरकार की जा रही है, तो इसी समय जो है उसको कोर्ट में भी ले जाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूपी और हरियाणा के पार, मैं तो बता दूं आपको, पानीपत और कैराना का जो डिफरेंस है वो 20 से 22 किलोमीटर के अंतर्गत है। तो ये जो है कैराना से ही अपने मोसी के पास आता था और यहीं से जो है यहाँ से दिल्ली जाना, जॉब करना। तो हमने उनसे पूछा भी कि कितनी समय ये रहता था, कब कब आपके पास आता था। उन्होंने कहा कि हमें इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास आता था, यहाँ से चला जाता था, हमें कोई जानकारी नहीं देता था। लेकिन इस बात को उसके मोसा जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि अगर जिस तरीके की इसकी गतिविधियां थी, तो हम तो ये चाहेंगे कि इसको गोली मार दें, इसको खत्म कर दें। जो अपने देश का नहीं हो सका वो किसी का नहीं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजनों को भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी है कि इसकी क्या, ये किस तरीके से इन चीजों में लिप्त था। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आना अभी बाकी है। जिस तरीके से जांच में ये भी पता लगा है कि ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देता था, या बहुत से ऐसे नेटवर्क थे इसके, कौन कौन इसमें शामिल था, जैसे मोबाइल्स वगैरह, इसमें 2-3 दफे मोबाइल्स भी बदले हैं। किस तरीके से ये दिल्ली जाता था, दिल्ली में किन से कॉन्टेक्ट करता था, कहाँ का फोन करता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देश के खिलाफ कोई गद्दारी करे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे देखना होगा क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ जांच में सामने आता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पुलिस की ओर से बताया गया कि अतिरिक्त दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में उनके कोई रिलेटिव वगैरह है आप लोगों को? ये ना क्योंकि जांच में तो सभी बता रहे हैं, कुछ रिश्तेदार गए हुए हैं इनके, यूं नहीं पता कौन कौन गया, मुझे नहीं पता कौन कौन गए हुए हैं पाकिस्तान गए में। हाँ गए हुए हैं पहले शुरू में। तो वो लोग भी यहाँ पे आते जाते थे ना। अच्छा, यहीं से आना जाना था। क्या नाम है जिसका जो ये पकड़ा है? उसका नमान है। नमान। कितने साल का है? 23-24 साल का। शादी नहीं हो रही? कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा ना, वो जीने के लायक नहीं। आपके क्या संबंध है उससे? वो मेरे लड़के का साला है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित करके पानीपत में अस्थायी रूप से अभी रह रहे एक नोमान इलाही नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड हेतु अलग से माननीय न्यायालय को आवेदन दिया जाएगा। आरोप यह है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। कहाँ का रहने वाला और क्या इसका बैकग्राउंड है? ये व्यक्ति मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था। कल पानीपत से ही इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, काफी सारी जानकारी ऐसी सामने आई है, लेकिन इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी और एकत्रित करना है, कुछ और एजेंसी से भी हमें रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। तो वो जैसे रिकॉर्ड कलेक्ट होगा और जितनी भी बातें पूछताछ के दौरान सामने आएगी, उनका मिलान करके उसके बाद में जांच को आगे बढ़ाएंगे।